भैया शुभ नाम बताइए। मेरा नाम रामकृष्ण है। रामकृष्ण जी कहाँ से आप आए हैं? मैं यहाँ दिल्ली से आया हूँ, छावला। दिल्ली में ही रहते हैं, छावला में? जी, रेंट पे रहता हूँ। तो छावला में हमने 4 साल वो किया है, धाम बनाया है। हाँ, मेरे पास कब आए? मैं अभी 1 हफ्ते पहले आया था। और उससे पहले कहाँ गए थे? उससे पहले मैं काफ़ी जगह गया था, उसमें से एक करौली सरकार के यहाँ भी गया था मैं। तो करौली सरकार के यहाँ तो बहुत महंगा इलाज है, आपने कराया? हाँ जी, मैंने एक बार कराया, वहाँ पे गया तो मतलब मैं पहली बार तो मैं रात बड़ी मुश्किल से यहाँ से गया था ट्रेन से। हाँ, ट्रेन से बड़ी मुश्किल से गए। और गया तो फिर रात को वहाँ पहुँचा तो उन्होंने बोला कि यहाँ पर रहने की जगह नहीं है। तो क्या बोला? रहने की जगह नहीं है। कब की बात है? ये हो गया एक साल पहले। 1 साल पहले उन्होंने बोला कि यहाँ पे रहने की जगह नहीं है। हाँ, तो उन्होंने बोला आपको ना यहाँ पे रूम लेना पड़ेगा। रूम लेना पड़ेगा होटल में? वहीं पे ही अंदर उन्होंने रूम बना रखे हैं। कितने रुपए में लिए? तो उन्होंने बोला 800 रुपये एक दिन का है। 800 रुपये एक रात का है? हाँ जी। दिन क्या रात होगी? हाँ जी, वो रात ही हो। हाँ। तो मेरे को वहाँ पर उन्होंने बोला कि आपको मावस तक रुकना पड़ेगा। तो अमावस तक? मावस क्या दिन बाद थी? 2 दिन बाद थी। 2 दिन बाद अमावस थी। 8 से 24, 8 चौक 32। उन्होंने फर्स्ट 8 से 2400 रुपये मेरे से ले लिए। 2400 आपसे ले लिए पहले ही एडवांस में? हाँ जी। भाई वाह। और सबसे बड़ी बात है 2400 रुपये उन्होंने लिए, लेकिन जो रूम मुझे रहने के लिए दिया था ना, वो रूम इतना गंदा था कि वहाँ की जो लैटरिन थी वो भी मतलब टूटी पड़ी थी। टॉयलेट सीट भी टूटी पड़ी थी वहाँ पर। हाँ। और मतलब पानी भी उसमें भरा हुआ था। हाँ। तो इस चीज़ से मुझे ऐसा लगता था कि मैं शायद यहाँ पर गलत जगह आ गया। मेरे को उसी टाइम महसूस हुआ था। उसी टाइम महसूस हुआ कि मैं शायद गलत जगह पे आ गया। लेकिन फिर भी मैंने सोचा चलो मैं आया हूँ तो एक बार मिल के ही जाऊँगा। तो हाँ। मैं मिला वहाँ पर। तो किससे मिले? जो करौली सरकार है तो उनसे मैं मिला। तो उन्होंने देखा वहाँ पे हवन वगैरह हो रहा था, तो उन्होंने बोला आपको ये ना 7 किट्स लेनी पड़ेंगी। हाँ। तो मैंने सोचा कि मैं 7 किट्स नहीं लूँगा, मैं एक ही किट्स लूँगा, क्योंकि मेरे मन में डाउट था कि मैं गलत जगह हूँ। इसके मन में डाउट था कि गलत जगह, लेकिन एक भी किट क्यों लेनी? तो मैंने एक भी किट क्या 3500 रुपये की नहीं थी? हाँ जी, 3500 रुपये की किट थी। तो मैंने उसको ली। मैंने सोचा अगर एक हवन करूँगा तो उससे देखूँगा आराम है या नहीं है। लेकिन उसके ना विपरीत हुआ। मैं जैसी घर पे मैंने हवन किया था तो मेरी ना तबीयत बहुत ज़्यादा बिगड़ने लगी थी। देखो, उस आदमी ने लोगों को ऐसे डरा रखा है कि अगर आप मेरे यहाँ से पूरा इलाज नहीं कराते तो आपके ऊपर बहुत सारे भूत छोड़ दिए जाएंगे, आपका पुण्य नष्ट हो जाएगा जो आपने आधा अधूरा इलाज किया है। और इस तरह से लोग भयभीत हैं। लोग सोच रहे हैं कि अगर आपने वहाँ से इलाज नहीं कराया, उसके खिलाफ कुछ भी बोला तो आपको बहुत सारे भूत प्रेत लग जाएंगे। लोगों को वो ये दिखा के रखते हैं कि इस आदमी से शक्तिशाली दुनिया में नहीं है। ठीक है ना? उनको ना ये सोचना चाहिए था कि कोई मतलब भैंसे का इंद्रजाल पूरा फैला हुआ है। हाँ जी। हाँ। मैं ये कहता हूँ कि उनको ना ये सोचना चाहिए कि इतनी दूर से दिल्ली से लोग कानपुर जा रहे हैं। लेकिन आप 4 साल में छावला में रह के आया, लाखों लोग वहाँ ठीक हुए, आप वहाँ ना जाके इतनी दूर कैसे गए? क्या छावला में कभी किसी ने बताया नहीं? मैं छावला में 3 महीने से आया हूँ। अच्छा, छावला में 3 महीने से ही आए हैं। पहले कहाँ रहते थे? पहले मैं वहाँ संगम विहार रहता था। संगम विहार हैं आप फौज में? नहीं, मैं फौजी नहीं हूँ। मेरे अपना मेरी डेयरी है दूध की। अच्छा, दूध की डेयरी है, DMS की। और आप पहले कहीं और रहते थे? हाँ जी। तो फिर वहाँ पे गए, आपको फिर कौन मिला वहाँ पे? वो मिले तो क्या बताया उन्होंने आपको? क्या आपकी कोई पुष्टि हुई? मेरी वहाँ पर उधर वहाँ पे तो क्या वहाँ कोई ऐसी पुष्टि होती है कि आपको हमारी प्रॉब्लम है कि नहीं है, या हर प्रॉब्लम का वो हल करते हैं? नहीं जी, मुझे तो ऐसा कुछ नहीं है। मेरे ख्याल से तो वहाँ पर ऐसा लगता है वहाँ जाने के बाद कि वहाँ पर ना पैसों को इम्पोर्टेंस दी जाती है। पैसों को इम्पोर्टेंस दी जाती है। उनमें ना थोड़ी सी दया धर्म दिखानी चाहिए उनको। जब वो इतना पैसा कमा रहे हैं, जो लोग जाते हैं वहाँ पर, थोड़ा सा दया भी तो होनी चाहिए किसी की। देखो, पैसे वाले को कभी दया होती है? उनमें कोई दया। पहले मुझे यही बता दो, पैसे वाले के पास कभी दया होती है? और जिसने ऐसे हड़पा हो, जिसने छीना हो, जो छीना झपटी करता हो, और जो किस में रहता हो, पहले उसमें रहता हो, क्या कहते हैं, वो राजनीति भी कर चुका हो, महात्मा भी बन गया हो, तो जो राजनीति कर गया उसको ये लगा कि राजनीति में मुझे इतना पैसा नहीं आ रहा, मुझे क्या करना चाहिए, जिसपे NS से लगी हुई हो। ऐसी धारा भारत की, ऐसी विपरीत धारा जिसके बारे में बताते हुए शर्म आती है कि ये आदमी देशद्रोही है। अरे एक लंदन से आए थे ग्रंथी साहब लंदन से आए थे। हाँ, तो उनको पहले दूसरे हवन में आराम मिल गया, तो उनको लंदन से आए तो उन्हें तो वही चमत्कार हो गया। उनके मुंह से खून आ जाता था जब भी वो अपनी शबद करते थे। 1-2 बार 2 या 3 हवन करके वापस गए तो उन्हें थोड़ा ठीक लगा। हाँ। फिर जब लौट करके आए तो उन्हें इतना उदारता आई, उन्होंने कहा लाओ 1 लाख 1.5 लाख रुपए और दान दे दिए। अब दान देने के बाद में 5वां हवन करा, जैसे कि मेरे साथ हुआ। 5वें हवन तक तो उन्हें लगा मैं ठीक हो रहा हूँ।
और जैसे ही छठा हवन किया उन्होंने बंधन खोले अपने कि ये खुल गए। उसके बाद में पहले से भी ज्यादा बीमार, अभी वो भदौरिया पीड़ित ग्रुप व्हाट्सएप में है वो। भदौरिया पीड़ित ग्रुप एक ग्रुप है, इसमें कितने आदमी हैं डॉक्टर साहब? इसमें करीब अभी 45 लोग हैं। 45 लोग हैं भदौरिया पीड़ित ग्रुप में हैं और सब अपनी बताते हैं कि उन्होंने तो कहा कि मैं तो महामूर को 1.5 लाख रुपए एक्स्ट्रा में डोनेट कर आया। 1.5 लाख एक्स्ट्रा में डोनेट कराया, और वो भी ऐसी जगह जो कहता है कि मैं डोनेशन नहीं लेता। जिसने कहा कि मैंने डोनेशन नहीं ली और मैं लोगों से पैसा भी नहीं लेता, वो दूसरों को दिखाने के लिए कोई पैसा भी नहीं लेता। भैया जी एक चीज और नोटिस करी, हाँ। जब मैं वहाँ जाने से उधर में करौली सरकार जाने से पहले मैंने वीडियो देखी थी, हाँ। और वो जिन लोगों की जो मैंने वीडियो देखी थी ना, वो 2 साल पुरानी वीडियो दूसरा थी। फोन में क्या? 2 साल पुरानी वीडियो थी जो उन्होंने डाल रखी थी करौली सरकार। 2 साल पुरानी वीडियो थी जो लोगों की आपने देखी थी। और और जब आप गए तो आपको वो लोग वहीं मिले थे वो लोग। ये बात मैंने कैसे जानी? मुझे नहीं पता, लेकिन अभी मैं दिखाता हूँ कि मैं 1 साल पुराने लोग कैसे वहीं मिलते हैं और क्या समस्या बताते हैं। मैं ये भी दिखा देता हूँ आपको, ठीक है ना? आज ही देखते हैं। चलिए और बताइए आप। तो फिर आपको कोई लाभ नहीं हुआ? नहीं जी बिल्कुल। या मेरे पास कब आए आप? मैं 1 हफ्ते पहले आया था आपके। 1 सप्ताह पहले आप मेरे पास यहाँ आए, हाँ जी। और उस 1 सप्ताह में आपको क्या आराम आया? मेरे को 50% आराम आया। कितनी क्रिया हुई आपकी? मेरी एक ही क्रिया हुई थी। उसके बाद आपसे कुछ मांगा गया? नहीं कुछ नहीं मांगा गया। हाँ, हमारी केवल एक क्रिया होती है, उस क्रिया के बाद आपको कुछ देना नहीं होता, केवल 300 रुपये की बलि होती है। और जो करौली जाके आता है और वहाँ की पूरी किट खरीदता है, उसके लिए हम बलि 300 रुपये की भी क्या करते हैं, नहीं लेते हैं। तो एक प्रोग्राम मैं दिखाता हूँ। ये 9 मिनट 37 सेकंड के बाद ये वीडियो चालू होती है, और ये एक लड़की जो वहाँ पे रहती है वो वीडियो डालती है, और उस वीडियो में मैं सारी दुनिया को एक बढ़िया सी बात बता देता हूँ, सारी दुनिया को, कि जो महिला मेरे पास से 1 साल पहले गई, और उस महिला को क्या कहते हैं, उस महिला के ऊपर मनु भैया की आत्मा भी उसने बुलाई, कमीने ने। वो महिला आज भी एज परेशान है। 1 साल पहले जिसको वो कहता है कि मैं महीनों में लोगों के प्रेत उतार देता हूँ। 1 मिनट चुप रहे भाई, अभी मैं दिखा रहा हूँ। अभी मैं दिखा रहा हूँ सबको। तो वो महिला आएगी अभी इसी चैनल पे, और फोन पे ही मैं दिखाऊंगा वो क्या कह रही है। ध्यान से सुनना सारे लोग। ये आ गए। ओ भाई चुप रहे अब। और आंखों में जलन, खुजली, दर्द भी बहुत, और ये छाती में भी खुजली है, और ये मुझे दाने निकल के इलाज चला रही हूँ, लेकिन ये खुजली आ रही है, मैं सही नहीं हो रही है। और ये पेट में, नाभि में, पैरों में होता है, पेट में, नाभि में, सर में। वो ये कोई मनोज गुप्ता जी हैं जो बहुत बढ़िया बुराई कर रहे थे मेरी, जिन्होंने यहाँ बबलू से मार खा के गए थे। पागल बना दिया उनको, और पागल बनाने के साथ साथ एक्टिंग भी करवा ली 1 साल तक। मनु भैया की आत्मा भी बुला दी उसके बाल आगे करके, लेकिन ठीक आज तक नहीं हुई। और बता क्या रही है काले सांड को, कि मेरे सर भारी रहता है, मेरी आंखों में जलन रहती है, मेरे नील के निशान पड़ते हैं, पेट में दर्द रहता है। जिटिस जो चीज़ यहाँ थी वो वहाँ है। निशान पड़ने वाली उसे तो अब भी निशान पड़ते हैं। वो तो 7वें 8वें हवन के बाद में मिली थी, कहती अभी तो मुझे अभी भी पढ़ रहे पढ़ते, फिर गई कि साहब अभी फिर से पढ़ने लगे। तो वो तो पूर्वज की मुक्ति करता है, उसको तो उसका पूर्वज था। टेक्निक है, 4-5 हवन तक तो आराम मिल जाता है। 4-5 हवन वापस से रिवर्स हो जाता है। मैं बताता हूँ 4-5 हवन तक क्या आराम पड़ जाता है महाराज। इतने सारे लोग जाते हैं तो भूत प्रेत इतनी देर में वैसे शांत हो जाते हैं, ये सोच के थकते नहीं है, हाजिरी ले लेके थका देता है, और ये सोच के कि भाई वो तो हाजिरी दिलाएगा, और क्या कहते हैं, शांत रहते हैं। लेकिन जब उनको पता चलता है कि अब इनका जाना नामुमकिन है, इनके पैसे खत्म हो चुके हैं, और भूत प्रेत भी चाहते हैं आपके पैसे खत्म हो, उसके पास अलग से कोई विद्या नहीं है भूत के पास कि आपके पैसों को खा जाए, या सिक्के खा जाए, या आपके नोट खा जाए। खा ही नहीं सकता वो, ठीक है ना। और वो ऐसे मेहनत भी नहीं कर सकता। जैसे मान लिया उस बहन को बड़ी समस्या है, या इसको समस्या है, या इनको समस्या है, और अब ये मान लिया मेरे पास आ रही थी पहले से, अब लॉकडाउन के 6 महीने में मेरे पास नहीं आ पाई, 5 महीने में नहीं आ पाई, उनको समस्या बाकी है, और उनकी समस्या भारी है। तो अब मैं उनके लिए जाप कर रहा हूँ, वो तो कर ही नहीं सकता किसी भी दिन, और जप करने का तो मतलब ही नहीं है। असर का संकल्प और असर का संकल्प, लघु असर का संकल्प दिन में डॉक्टर साहब आपने 21 बार नहीं करा। मैंने कहा साहब मैं काम धंधा भी करूंगा, संकल्प नहीं आपको हर घंटे करना है, ओपीडी
में एक मरीज देखो फिर संकल्प करो। आप संकल्प नहीं करे भाई, असर का संकल्प ना हुआ, हद हो गई। मतलब पैसा तुमने लिया, संकल्प हम करें, हाँ। तो क्या बात हुई भाई? भाई आप हमारे लिए जब कर रहे हो, ठीक है, हमसे तो आपने केवल 2 अगरबत्ती नहीं, ये बताइए, ये 1 साल बाद 2 आदमी तो मर गए जो वहां गए थे, मेरे यहाँ वो स्वस्थ रहे, और 1 साल बाद, और लोगों को क्या भय है, जैसे हरिमोहन को ये भय कि वो सबको मार देगा, वो मतलब हरिमोहन को फेंक भी दिया वहां से चूस के, और सबसे सारी बात भी उगलवा ली, मेरे घर तक की बातें उगलवा ली, क्या बनाया हुआ है, क्या किया हुआ है, कैसे पैसे लेते हैं। और ये जब हरिमोहन का पट्टा गया यहाँ से, तब उसके बाद से आप तारीख गिन लो, तब से इसने हवन करना शुरू किया है। ये मनु भैया के साथ से हवन नहीं करता है, ये 2018 में तो इसी पे आया है कमीना, 2013 से हमारा चैनल है, और इसने तभी से वो किया। अभी मैंने जो महिला दिखाई उस पे इसने मनु भैया की आत्मा बुलाई थी, उसकी अपनी आत्मा है शरीर के अंदर जो है वो खत्म नहीं हो रही, मनु भैया की आत्मा कैसे बुला लेगा? तो कमीने को शर्म तो आती नहीं है। ठीक है, मुझे तो ये पता है कि इसके गुरु की आरती में भी इतना गंदा शब्द है कि माँ कामरू के साथ संग, ठीक है, और संभोग जैसा शब्द लिखा हुआ है। ऐसा तो आरती लिखी हुई है इनकी कमीनों की, ऐसी आरती करते हैं डॉक्टर साहब। नहीं, ऐसा इन्होंने बीएमएस करी हुई है, इनको थोड़ा ज्ञान है, तो ये अपनी बीएमएस की अरे मिला करके कोई बीएमएस करके इसने, पता नहीं, मेरे को तो लगता है नकली डिग्री है ससुरे की। फिर और एक बात है, हिप्नोटाइज तो करता ही है, इसने वो सीख लिया है। बाकी इसका जो पहला बोर्ड है, अगर मैं आपको पढ़ा दूं डॉक्टर पदौरिया का, तो उस बोर्ड पे लिखा था बवासीर एक टीके में जड़ से खत्म। ये वो वाला था, जब ये गली गली ये काम करता था, इसको समझ में नहीं आएगा, आ गया ना समझ में? इसको ये नहीं पता मनु भैया कितने पढ़े लिखे हैं आज तक, इसको ये पता ही नहीं है। और हमारी जो पद्धति है वो मनु भैया करते थे। इसने पहले तो ये महिलाओं को नहलाता था नीच, है ना, आपने एक वीडियो भी देखी होगी, इसने पूरी गंगा जी में एक महिला डुबा रखी है, अपने आप उस पे है, उसका सर उसमें देता है, क्या कहते हैं, गंगा जी में। और वो वीडियो मैंने सुरक्षित कर रखी है, सेव कर रखी है, जाएगा कहाँ बच के। 1000 से ऊपर मैसेज इसके सेव है। आप वहाँ गए, ये बहन जो पीछे बैठी है ये पीड़ित थी, ये वहाँ गई, इसका वहाँ कुछ नहीं हुआ, इसका वहाँ, ये तो मर जाती और 1 महीना रह जाती तो डॉक्टर साहब। कई बार बुलाया आपको फ्रंट में, हाँ कई बार फ्रंट रो में बुलाया, ये मर जाती और बेचारी, ये अगर वहाँ और एक बार रहती, इसका मुंह से बयान है, मर जाती ना। पूरे 8 हवन करे थे, पूरे 8 हवन, हाँ 8 अमावस्या गई है, बताओ। 8 हवन वाले वहाँ पे ऐसे बर्बाद पड़े लाइन लगा के, वकील जयपुर के बड़ों को ठगाए था, बड़ों को ठगाया था। काफी के बलि होगी, बकरे मतलब आपके ऊपर से बकरे ही होंगे, बलि देनी पड़ेगी आपको। जय बलि। भैया जी मेरे को तो ऐसी हल्की सी महसूस हुई ना घर पे, जब मैंने उसका हवन करा तो मुझे नेगेटिविटी महसूस हुई बहुत ज़्यादा। तो मेरे को ना अपने आप ही संकल्प आया कि इनकी जो भी चीज़ें है ना तुरंत घर से हटानी पड़ेगी। बिजनेस करने का बहुत, मैंने इनकी ना तुरंत फोटो वोटो। डॉक्टर साहब पैसे खींचने की ऐसी टेक्निक है, उसको पता है अब कम हो रहा है, व्यापार कम हो रहा है, इसलिए बड़े चैनलों पे चला गया। लेकिन अब लोग समझदार हैं, और मुझे ये समझ में नहीं आता, जो 8 हवन वाले थे ना, 7 हवन वाले, वे ही जा रहे हैं डॉक्टर साहब, अन्य कोई नया आदमी नहीं जा रहा है। वो भी किस चक्कर में जा रहा है कि शायद 8वें हवन में हमें आराम पड़ जाए, शायद कोई नई शक्ति खुल जाए। वशीकरण कुछ आता है, हल्का सा वश में कर लेता है, वश में कर लेता है पहली बार में। लगता है कि बात जो कह रहा है वो सही हमने तो कभी, हाँ हमने कमीने को कई टेक्निक सिखा दी। अब खाली हो गया तो एक एक आदमी से बात करता है। हवन की टेक्निक यहाँ से जाके हरिमोहन ने करवा दी। अब हरिमोहन मरने के डर से, हरिमोहन को चूस के फेंक दिया, मरने के डर से बाहर नहीं निकलता है घर से, मर भी जाएगा शायद 4-5 महीने लगेंगे मुश्किल से, उसके 4 ही महीने हैं, उसके तो है नहीं ज़्यादा, उसके पास टाइम कम है। और वैसे तो इसका भी 6 महीने में उजड़ ही जाएगा सब कुछ। लोग बेवकूफ ना बने, और लोग बेवकूफ ना बने। डॉक्टर साहब जब आपको दिशा टीवी पे दिखा दिया, आपकी वीडियो हटा दी कमीने ने दिशा टीवी से भी। ये तो पाप है ना एक तरीके से, पाप। ये कोई इंसान गरीब आदमी जा रहा है उससे पाप। हाँ? अरे जिसकी गुरु की आरती में ऐसे शब्द आ रहे हैं वो क्या आरती पढ़ेगा। देखो मैं आज आपको सूर्य भगवान की आरती सुनाता हूँ, किताब दो भाई जरा सा, किताब दो। मैं केवल 5 लाइन आपको सुनाऊंगा, आप उसके बाद उसकी व्याख्या करते करते थक जाएंगे। केवल 5 लाइन, और इस गधे को, मूर्ख को भी ये पता चल जाएगा कि मनु भैया क्या है। केवल मैं 5 लाइन आपको सुनाना चाहूंगा, केवल 5 लाइन तो सुनाता हूं डॉक्टर साहब। कि मिल कीजे प्रभाकर आरती, मिल कीजे
मिल कीजे दिवाकर आरती मिल कीजे। और वैसे तो मेरा गला खराब हो गया, वैसे हम गायकार बहुत अच्छे थे। उसके बोलते हैं माइक्रोफोन के। हाँ जी। तो दृष्टि से जिनकी तिमिर नाश हो, प्राण जीव संचारती मिल कीजे विभा कर आरती मिल कीजे। और माता अदिति पितु हैं काश्यप, माता अदिति पितु हैं काश्यप, अरुण बने तेरे सारथी मिल कीजे प्रभाकर आरती मिल कीजे। द्विभुज आसन कमल विराजित, चक्र तर्जनी धारती मिल कीजे विभाकर आरती मिल कीजे। सविता रवि दिवाकर भानु, मार्तंडक सहस्रार्ची मिल कीजे विभाकर आरती मिल कीजे। सुर मुनि गंधर्व नाग यक्ष संग, सुर मुनि गंधर्व नाग यक्ष संग, वंदन करे मनु भारती मिल कीजे। और सुर मुनि गंधर्व नाग और यक्ष आदि, और उनके संग में कौन? माता भारती और मनु भैया हैं जी। मिल कीजे विभाकर आरती मिल कीजे प्रभाकर आरती मिल कीजे विभाकर आरती मिल कीजे प्रभाकर आरती मिल कीजे। और गुरु की आरती में आपको सुना देता हूँ। महाराज, आपको भी जो गुरुदेव हैं उनकी क्या महत्ता है, क्या कीमत है, और वो संसार में क्या करते हैं, ये मैं आपको सुना देता हूँ। ये आरती गुरु बृहस्पति देव की है। नीचे देखते हैं मनु भैया कहाँ लिखा है ये। और अब मैं आरती आपको सुनाता हूँ कि आरती श्री गुरुवर की कीजिए, भक्तन के हितकर की कीजिए। भक्तन हृदय आप विराजे, पात्र माल स्वर्ण दड्ड कर साजे, दरस करत अवगुण सब भाजे, कृपा मैं सागर की कीजिए। आरती श्री गुरुवर की कीजिए, भक्तन के हितकर की कीजिए। अब गुरु कौन है? बृहस्पति देव। बृहस्पति देव देवताओं के भी गुरु है और अब मानवों के भी गुरु है। और बृहस्पति का अगर किसी में अंश नहीं है, वो गुरु बनने लायक भी नहीं है। तो बृहस्पति धनु मीन के स्वामी, अंगिरा नंदन अंतर्यामी, बुद्धि प्रदायक ब्रह्म पथगामी, दुख हर सुंदर वर की। जो सबका दुख हरण करने वाले हैं और संसार में सबसे ही ज्यादा सुंदर है। पुरुषार्थ मार्ग दिखलावे, दोष कर्म का सभी बतलावे, ईश्वर भक्ति में मन लावे, जगदीश्वर अनुचर की कीजिए। और सत्संग गुरु का करता पावन, देवे योग समाधि साधन, गुरु ही जग में अदम उदाहरण, साईं समचर निर्मर की कीजिए। जो साईं के समान सुंदर हैं और क्या कहते हैं, समता रखने वाले हैं ऐसे, और निर्मल हैं, उनकी आपको आरती गानी ही गानी चाहिए। दुर्भाग्य जीव सहायक दाता, जो दुर्भाग्यशाली हैं उनके सहायक हैं। और निर्बल के तुम नायक दाता, सकल मनोरथ दायक दाता, करुणा कर दिल भर की कीजिए। सदचित आनंद कंद तुम ही हो, धरणी दिनकर चंद तुम ही हो, और गायन के सब छंद तुम ही हो, मन हर कवीश्वर की कीजिए। आरती श्री गुरुवर की कीजिए, भक्तन के हितकर की कीजिए। गुरु शरणागत के प्रतिपालक, भक्तन के जीवन संचालक, और शरण में सतगुरु है मनु बालक, अजर अमर सुख कर की कीजिए। ये अजर अमर सुख कर है, ये ही सन्यासी शेखर है, ये सबके गुरु हैं, सबके हृदय में विराजने वाले हैं, सबको सन्मार्ग पर चलाने वाले हैं। आपने देखा ये हमारा सत साहित्य है, और ये सत साहित्य उस मनु का है जिसको भगवान ने अपनी तरंग दी, शनिदेव महाराज ने, और उसकी बुद्धि के सारे कवित्व शक्ति खोल दी, और वो कवित्व शक्ति जो है वो इन सुंदर रचनाओं के रूप में उपस्थित हुई। तो पुस्तक ले जाए मुफ्त में, 464 पेज की पुस्तक है, 80 रुपये की छपती है, और मैं इतनी बांट चुका हूँ कि उसके दादा परदादा नहीं समझ सकते। हमारा पैसा जब धार्मिक कार्यों में लगता है तभी आपको आपका उत्थान होता है, वरना उत्थान नहीं होता है, रुक जाता है। तो अब बताओ फिर आपका अनुभव क्या रहा वहाँ से?
जी मेरा अनुभव तो यही रहा था कि वहाँ पर उनको ना पब्लिक की चिंता कम है, उन्हें पैसों की चिंता ज़्यादा है। हाँ, मतलब जैसे लूट के खा रहे हो। हाँ जी, उनको ज़्यादा यही, मेरे को तो ऐसा नहीं लगता कि उनके वो तो भाई एक बार में दे दिया 10,000 लोगों ने 50,000 रुपये। दया नहीं अब है। 10,000 लोग 50,000 रुपये एक बार में दे ये सोच के कि उन्होंने मनु भैया की सिद्धियाँ बंद कर ली, मनु भैया का सब कुछ बंद कर लिया। अब वो लोग पागल थे, मैं क्या करता। आज भी सब एज इट इज बीमार हैं। 2 साल 1 साल पुरानी तो महिला मैंने दिखा दी, एक लड़की गुजर चुकी है, ये इल्जाम उल्टे लगाता है। इतना कपटी, धूर्त, छली, पामर है, नीच है और अपराधी तत्व है इसमें। पैसे लेने के बाद में आप बदतमीजी से बात करते हो, कहते हो इसको हटा दो, ये संकल्प नहीं करती है, या मतलब आप मैन हैंडल करते हैं, आप जो मतलब गलत तरीके से व्यवहार करते हैं। जब आपकी क्रिया पूरी कर ली तो आप उसके ऊपर इल्जाम लगाते हैं, और इल्जाम इसलिए लगाते हैं क्योंकि वो ठीक तो हो नहीं रहा। हाँ। अब इल्जाम लगा के उसको भगा दो। धमकाते हैं। हाँ, क्योंकि धमकाते उससे हैं। जो लेना था आपने ले लिया। हाँ, अब और धमका दो इसे। अब धमका दो इसे। धमका ये दो। तरीका है। इन्होंने क्या किया डॉक्टर साहब, पहले ये 8 अमावस्या करता था, अब इसको ये पता चल गया अगर 8 अमावस्या आप करोगे तो 8 बार आदमी को आना पड़ेगा। उसके आने में खर्च तो हो रहा है, साथ में वो ऊब जाता है, और तीसरी बार में उसको ये पता चल जाएगा तो यहाँ से ठीक नहीं होगा। तो 3 बार से पहले ही सारे हवन कर दो। एक बार में आप 5 हवन कर सकते हैं, एक बार में 7 हवन कर सकते हैं। क्या बात है भाई तेरी। और शक्तियां ही खुलती रहती हैं, शक्तियाँ खुलती रहती हैं, और उस शक्ति से किसी का पैसों की गणित की खुलती हैं। मैं कमाने का तेज तरीका, शक्ति खोल दो, एक दिन में 5 हवन, एक अब दिन में और 5 शक्ति हवन। खोल दो, और क्या, वो भाई 3,500 की एक दिन में बिक जाएंगी। लक्ष्मी की खेल खत्म होने वाला, उससे पहले समेट लो। उसके पास तो लक्ष्मी सिद्धि है ये। और क्या, हर्षद मेहता है। और क्या, वो तो कुछ भी छाप सकते हैं साहब। नहीं देखो, हर्षद मेहता आप नहीं कह सकते, उसने बैंकों को ही तो धोखा दिया साहब। इसने तो गरीब लोगों को धोखा दिया है। कितने गरीब आए साहब। साहब हमारे यहाँ 2 लड़कियाँ चली है, आप उनको रोक के दिखा दो, क्योंकि वो भगवान ने ठीक की है, उनकी मंशा पूर्ति की है, उनकी इच्छा पूर्ति की है, उनकी श्रद्धा से और उनके भाव से पूर्ति की है। उनके यहाँ के 4 आदमी आगे जो उन्होंने वहाँ चलाए थे सबके सामने स्टेज पे, और वो आज भी वैसे ही लंगड़े हैं। महाराज आप एक बात बताइए, कोई भी आदमी कोई भी इच्छा लेके जाता है, वहाँ ठीक होती है क्यों? 50,000 रुपये ठीक करते हैं उसको। इच्छा क्या है कि इच्छा मेरा पति में सुधार हो जाए, मेरा कोई भी काम है, जैसे मेरा व्यापार नहीं चल रहा है, करो तो 7 हवन, पति में सुधार हो जाए, करो तो 7 हवन। वैसे तंत्र मंत्र करते नहीं है, और तंत्र मंत्र से परे नहीं है। जब तंत्र नहीं करते तो माता कामाख्या का मतलब क्या वहाँ पे? खुद करते क्या हैं, खुद क्या करते हैं आप ही बताइए। खुद क्या करते हैं? अरे संहार करते हैं, बैलेंस। कुछ नहीं। डॉक्टर साहब आप क्या बात कर रहे हैं, आपको पता है आपके भाइयों से ब्लड लाइन काट दी गई है। अरे बदतमीजी की हद है, बहुत मूर्खता की हद है। आपको बताऊं 102 बुखार था मेरे को, बेंजोन लगा हुआ था। हाँ। इन्होंने मुझे फोन करके कहा इस अमावस पे नहीं आओगे तो दिक्कत में आ जाओगे। मैंने कहा यार 102 बुखार आ रहा है, फूड पॉइजनिंग हो गई है, मैं कैसे आऊँ कि आओ तो आओ। अब मैं आकर के वहाँ पर होटल में ठहरा, और मतलब ये सोचिए निढाल, तो बाहर वो लंबी लाइन में वेट करो। मैंने कहा स्पेशल टोकन दे दो भाई, पैसे कितने लग रहे हैं दे दो, इससे हालत ख़राब है। टोकन आने के बाद में, ऊपर आने के बाद में, डॉक्टर साहब आप जो है असर के संकल्प वंकल्प कुछ कर नहीं रहे हैं, आपकी 1 अमावस्या हो गई, 1 और बची। मैंने कहा 1 अमावस्या हो गई, कुछ तो हो, मैं तो पहले जैसा हो गया। 4 हवन में तो जो है थोड़ा बहुत कुछ फायदा से हुआ था, यहाँ तो सत्यानाश पहले से ज़्यादा हो गया। आप कुछ कर नहीं रहे, और अपने उनसे कहा कि इनको समझाओ, उठाओ और जाए, इनका हो गया काम। बस अक्सर का संकल्प करना है, वो नहीं कर रहे हो आप। अब की बार अच्छा बड़ा, हाँ आप बड़ा कर रहे थे, अब ऊपर से आदेश आया, बड़ा वाला संकल्प मना हो गया है, अब लघु संकल्प करना है। और इसके गुरु की समाधि पे कोई गांव में चला जाए तो नए आदेश आते रहते हैं कि अभी ये करना था, अब नहीं करना है। फिर एक बार ये आदेश आया कि वो गुरुजी ने उन्हें बोला है कि मेरी समाधि पे जो जाएगा उसके पट नष्ट कर दूंगा मैं। तो मेरी क्यों कि इनकी गुरु की समाधि पे पहुंचे, तो गुरु की समाधि पर उनके जो भाई भतीजे हैं वो इनकी बुराई करते हैं, जो उनको इसकी असलियत पता है, असली वंशज है वो इनकी बुराई करते हैं। तो इन्होंने कहा कि वहां पर पाप लगा दो, वहां का पाप लगा दो कि वहां पर जाएगा तो पुण्य नष्ट हो जाएंगे, क्योंकि वो और फिर पूरा गांव भी तो बुराई करता है। हाँ, तो वो खुल्लम खुल्ला बुराई कर रहे थे इनकी। हाँ। तो उन्होंने कहा वहां जाओगे पुण्य नष्ट हो जाएंगे। ड्रामा बहुत प्यारा खेलते हैं, और प्रपंच खेलने में पारंगत है पैसे लूटने के लिए, इसमें कोई दो राय नहीं है। क्या ये भारत में राहु का अंश आ गया है? भगवान जाने, ये अच्छा खासे लुटेरे टाइप के आइटम है। सीधी सादी बात है, यही लुटेरे हैं जो खुल्लम खुल्ला और बेवकूफ बना के। आपने ठहरने का कितना, मैं इतना पढ़ा लिखा आकर के कौन से वशीकरण में आ गया, आप ये सोचिए। कोई तो वशीकरण की सिद्धि है,
वश में ले लेते हैं बातों को। डॉक्टर साहब मेरे को एक बात पता बताइए, नहीं कैसे। वहां जाने से आपकी नौकरी छूट गई कि नहीं? नहीं, अब नौकरी तो खैर मैंने अब जाकर के परेशान होकर के अब मैं छोड़ी है, वो तो छूट गई कि नहीं छूटी? हाँ, वो ईंटें मैंने तुरंत फेंकी। अब आप एक बात बताओ, ईंट रखने से आपकी नौकरी छूट गई, थोड़े दिन और रखती तो आप मर ना जाते? बर्बादी है। कितने लोग मर गए, देखो ईंटों वाले कितने लोग मर गए, मैंने क्या गिनती गिनाई है? आपने कितनी वीडियो देखी है? कम से कम 18 वीडियो में मैंने ये साबित कर दिया है कि उस आदमी ने इतने लोगों को मार दिया प्रपंच से, और अपने प्रेत उन पर छोड़कर। ये तो प्रेतों का कार्य करते हैं, ये तो बड़े वचनीय आदमी है। पर कोई ऐसी चीज है कि बड़े लिखों को ऐसे फटक से वश में ले लेता है। एक आदमी मैंने इंग्लैंड तो भैया जी, हाँ, यूके से जो आए, एक यूके से आए थे, वो तो एमडी मेडिसिन थे यूके से। अच्छा, उन्हें जन्म और पुनर्जन्म की कहानी उसने सिखाई। हाँ। और उसने दिखाया, देखो ऐसे होता है जन्म और ऐसे होता है पुनर्जन्म। अरे वो तो कहने लगे मैं तो इस पे पेपर पब्लिश करूंगा। आपने चमत्कार कर दिया। आप अगर जो इंग्लैंड में होते तो आज तक तो आपको नासा वाले बुला लेते। अब उसने साइंस और उसका ऐसा गणित बिठाल करके उनको बातों में उलझाया कि वो पैर छू करके, इतने बढ़िया आदमी थे, डॉक्टर थे, अच्छे रेप्यूटेड डॉक्टर ब्रिटेन के, और वो दंडवत होकर के गए कि आपका ज्ञान सर्वोपरि। तो भाई कोई वशीकरण की स्थिति है, आदमी को घनघोर चूतिया बना करके पढ़े लिखे को, मतलब डीएम एमसीए में मैं अपनी कम प्रोफेसर हूँ ऑर्थोपेडिक्स में, मैं बेवकूफ़ बन गया साहब, खुल्ला बेवकूफ़ बन गया। घर वाले कह रहे कि क्या कर रहे हो, कि मैंने कहा तुम जब भूल जाओ, मैं तो यही करूंगा, मुझे तो यही मिलेगा आराम, और पीछे पागलों की तरीके से। तो सिद्धि कोई हिप्नोटाइज करने की तो है, कोई हिप्नोटाइज से कर लेते हैं और बुद्धि अपनी गुंद हो जाती है। यही सही लगता है कि यही सही बोल रहे हैं, ये लगता है कि यही सही बोल रहे हैं, इसके अलावा कोई सही नहीं बोल रहा जी। मैं तो जो जैसी मैं, अच्छा, आपने एक बात नहीं बताई डॉक्टर साहब, आप वहाँ होटल में ठहरे, वहाँ 5 स्टार वाली सुविधा थी? मैं तो शहर में रुकता था, वहाँ एक बार रुक गया, इतना गंदा रहता है, बहुत गंदगी रहती थी, स्पेशली कह करके साफ करवाना पड़ता था। कह के साफ करवाना पड़ता है, बहुत गंदगी रहती बड़े आदमी ज़्यादा रहते हैं वहाँ। मेरी तो ये जो इनकी किट लेके आया था, इन्होंने जो बोला था कि यहाँ पे लगा के, तो मेरे को तो 24 घंटे में नेगेटिविटी पे मेरे को गलत फील होने लग गया था। तो 300 रुपये की किट आपको 3500 रुपये में सौंप दी गई, 250 की, बल्कि हाँ जी, हाँ जी। 250 की किट 3500 रुपये में सौंप दी गई, और आखिरकार आप लल्लू के लल्लू रहे जी। लेकिन मैंने तुरंत इनकी किट को ना तुरंत हटाया घर से। आपको होता क्या था, क्या क्या आराम पड़ गया, मेरे को बताना जरा। जब मैं यहाँ पर आया था तो मेरे को ना, मेरा हमेशा शरीर भारी रहता था और मेरे अंदर से एक दुखी सा रहता था, कभी भी गुडनेस फील नहीं होती थी मुझे, हैप्पीनेस भी फील नहीं होती थी। तो मैं जैसे ही यहाँ पर आया उस दिन, तो यहाँ भैया बैठे हुए थे, तो मैंने उनसे बोला कि मेरे को उन्होंने बोला आपको ना कोई प्रेत बाधा नहीं है, आपको सिर्फ पितृ दोष है और आप ठीक हो जाएंगे। तो उन्होंने एक छोटी सी क्रिया के लिए बोला, तो वो मैंने क्रिया करी। तो मैं लोगों को कहता हूँ भयभीत ना हो, मनु भैया आपके पास है, आप आएँ और ठीक होकर जाएं। तो डॉक्टर साहब कितने पैसे आपसे लिए? आपने जो दिया, हमने कितने मांगे, और आपने क्या दिया ये नहीं बताएं, हमने क्या लिया आपसे? 1 रुपया नहीं किया अभी तक। तो मैं कहता परेशान हूँ, डाल जाता हूँ चुपचाप वहाँ जाकर के। मुझे लगता है कि आप नॉर्मल तरीके से कुछ तो ले लो। आपने व्यवहार कैसा देखा? आप सुबह से शाम तक मुझे लोगों से मिलते हो, जबरदस्त व्यवहार ये है कि देखो डॉक्टर साहब, गरीबी और अमीरी को देखते नहीं, गरीबी अमीरी नहीं देखते, हाँ, कुछ नहीं देखते, सबको एक समान, रात दिन नहीं देखते, और काम करते हैं, लोगों की सेवा करते हैं। प्रेम की बौछार सबके ऊपर, प्रेम की बौछार सभी के ऊपर। इस प्रेम की बौछार का गलत फायदा उठा कर 10 आदमी गए थे, आज तक ऐसे ही मर रहे हैं। भाई कोई अच्छा, और एक बात ना डॉक्टर साहब, इतना कमीना है, ऐसा पलटूबाज है, उन 10 आदमियों का जीवन ऐसा कर दिया कि वे अब मेरे पास भी नहीं आ सकते। देखो, उनसे इतनी बुराई करा ली जबरदस्ती के, पता नहीं वहां जाके कैसा तो दिमाग पलटता है। ऐसा बता देते हैं कि इससे बड़ा कोई दरबार नहीं दुनिया में, इससे सच्चा कोई दरबार नहीं, दुनिया का सबसे झूठा एक ही दरबार है, सबसे छली एक ही व्यक्ति है जिसने राजनेता पीछे छोड़ दिया। इनके गुरुजी 136 साल जिए थे, ये कौन सा फॉर्मूला है? मुझे तो 136 साल कौन जीता है? गिनीज बुक में नाम नहीं आ जाता है? नहीं, इनके गुरुजी 136 साल जिए थे, नहीं ऐसे तो ये भी 200 साल का हो चुका है। अब एक बात बताओ, 2 लाख आदमियों को मार दिया तो 200 साल हो गए। 2 लाख आदमियों को घुटने टिका दिए, 50-50 हज़ार रुपये खा लिया 2 लाख आदमियों से, जिनमें से 1.5 लाख तो गरीब ही थे, तो फिर ये भी 200 साल के हो गए। ये वैसे देख रहे हैं कि हम जो शातिराना इतना खेल खेलते हैं, हाँ, 136 साल के ऐसे हो गए कि 136 साल जो आज से जी रहे हैं, 136 साल बाद जो टेक्निक आएगी लोगों को लूटने की, वो आज ही आजमा ली। क्यों डॉक्टर साहब? अच्छा, एक बात है, इन पे रेड पड़ेगी तो एक साथ इनके घर में कितना पैसा निकल सकता है? तो खैर
बैंकों में भी जा रहा था अब तो पैसा, बैंकों में तो अब लड़के के नाम की मान लिया कंपनी बना दी, कंपनी क्रिएट कर दी ना, हाँ कंपनी क्रिएट कर दी और 200 की किट 3500 रुपये में बेच रहे तो हैं। है ये कंपनी। फिर तो कंपनी क्रिएट कर दी, अब 5 कंपनियां इसने बना दी नालायक ने, और कहता मैं जीएसटी सबसे ज्यादा भरता हूँ। इसका जीएसटी पेटियों में जाता है। आप बताइए क्या जीएसटी पेटियों में जाता है या चेक से जाता है? आप बताइए, आप श्रीमान, आप जीएसटी भरते हैं, आप वो भरते हैं, और फिर दूसरी बात जीएसटी जो होती है, तो एक चेक होता है, उस चेक में आप चाहे कितनी भी रकम भेज लो, जो आपका टैक्स होगा। सुनिए मेरे को 10 करोड़ देने में बोलना बंद कर दूंगा, मैं तो बाद में भी कह दूंगा मैं नहीं बोलता। भाई डॉक्टर साहब सुनो, आप मनु भैया के पास आ गए, आपका तो हो गया पुण्य नष्ट उनके हवन का। अब जब पुण्य नष्ट हो गया, आपके प्रेत एजिटी छूट गए, ठीक है, तो अब आप कुछ कर ही नहीं सकते। 10 करोड़ तो वापिस दे, 10 करोड़ दे। 10 अब वो कहता है कि मेरे यहाँ के लोगों पर अगर प्रेत निकल आए, उसके तो सारे लोगों पर प्रेत निकल रहे हैं, जो भी आ रहा है मेरे पास, तो सबको प्रेत निकल रहे हैं। अब वो ये कह देता है कि मनु भैया के पास गए इसलिए पुण्य नष्ट हो गए, आपके प्रेत वापिस चले गए, इसलिए आपके ऊपर। उनकी वाइफ जैसी की तैसी, उनके महाभक्तों के सब लोग ऐसे की तैसे, उनके महाभक्तों के सब लोग मर गए। पिछले वाला जो ग्रुप था जिसको मैंने एग्जिट करा करीब 6 महीने पहले, उसमें 2 लोग मर गए। वो रोती रोती गाली दे रही थी, एक कोई थी महिला, तो कहने लगे तू गाली क्यों दे रही है, उनका वक्त आ गया था। उन्होंने कहा कि उन्होंने तो गारंटी दी थी बच जाएंगे, उन्होंने कहा कुछ नहीं है, वो ऐसा हिप्नोटाइज के तुझे मालूम, गारंटी इसलिए दी थी कि 50,000 निकाल सके। नहीं कि वो हवन कर चुके थे, अब तो शिवलोक में गए गारंटी के साथ में। तो तू 55 साल पे अपने बाप के बढ़ने का दुख मत कर, उत्सव बना, उत्सव मना कि वो शिवलोक में चले गए। कि वो शिवलोक में चले, क्योंकि हवन करके मरे। क्या कमीनापन है, इतना कमीनापन लोग कहाँ से आते हैं? वशीकरण, वशीकरण, ये वशीकरण की तो सिद्धि है। कोई आदमी अपने बाप का 55 साल पर मरने पर भी खुश हो रहा है, उत्सव ग्रुप में बोल रहे हैं तुम उत्सव बनाओ, हाँ। हवन करके मरे हैं, हवन करके मरे, हवन करके मरे हैं, शिवलोक में गए हैं, शिवलोक में गए हैं, तार जोड़ दिए। हाँ, इलाज करा करके अगर थोड़े दिन बच जाते तो नरक में ही जाते, बच करके भी। हवन करके जल्दी मरे तो अच्छा है, शिवलोक में गए। हवन करके जल्दी मरे तो शिवलोक के द्वार कैसे खोलते हैं? ऐसे खड़े हो जाएंगे स्टेज पर, ये खुल गए द्वार। अब आप देखें यहाँ पर 5000 लोग हैं आपस में, सबके कैसे पूर्वज सीढ़ियाँ चढ़ते हुए ये द्वार, ये शिवलोक के द्वार खुल गए और पूर्वज सीढ़ियाँ चढ़ते हुए ऊपर चले गए, जा रहे हैं, जा रहे हैं, और लोग दिख रहे हैं, लोग देख रहे हैं, वो ठगे जा रहे हैं। और लोगों को सुनिए, तो उसको ड्राइवर को तो मेरे दिखने भी लगे कि मैंने सीढ़ियाँ देखी थी। वो उस पे तो वशीकरण बहुत तेज चला, उसे सीढ़ियाँ दिखने। और एक वकील साहब थे, अनुज शर्मा, हाँ। वकील साहब थे, उनको भी सीढ़ियाँ दिखने लगी। मैंने कहा आपको भी सीढ़ियाँ दिखी? मैं भी तो वहीं बैठा था, मुझे तो सीढ़ी दिखी नहीं। वो सीढ़ी कौन सी दिखा? अरे आपको आपके सीढ़ी नहीं दिखी, इसलिए आपके पूर्वज भी ऊपर नहीं गए। हाँ, उन्होंने कहा लकड़ी की सीढ़ियाँ थी, रेलिंग बनी हुई थी, सफेद कपड़े पहने हुए, ये सब के सब हमारे पूर्वज सब लाइन में लग करके जा रहे थे। और वो एक लेने अंदर दूध था, वो कहता आओ चलो अंदर, आओ चलो अंदर, आओ चलो अंदर। और हमारे पिताजी थोड़े धीरे धीरे चल रहे थे, असर का उन पे ज्यादा था, लोड था, हाँ। तो वो धीरे धीरे जा रहे थे। तो भैया पता नहीं, उसने अपने मामा को, हमारे ड्राइवर ने कहा हाँ मैंने अपने मामा को भी देख लिया, हाँ। अभी अभी उनकी हार्ट अटैक से मृत्यु हो गई थी 42 साल की कम उम्र में ही, पर मैंने देख लिया वो जा रहे। मैंने कहा तूने तो कोई हवन भी ना कराया, तो तूने हमारे वाले हवन का पुण्य लूट लिया। तेरे मामा मुक्त हो गए, मेरे पापा मुक्त हुए नहीं। उसको सब दिख गया। तो हिप्नोटिज्म तो कोई है, ये है कोई चक्षु बंधन पहले से ही चक्षु बंधन की क्रिया आती है, हाँ। जिसमें आप जिसको नजर में करो उसे बांध लेते हो। बांध वो लेते तो है, कोई सिद्धि तो है, बांध देता है एकदम, बांध देता क्राउड बन जाती है। दुनिया भर के प्रेत भी है इनके पास, तंत्र क्रिया तो करते ही। 5000 लोग एक साथ बंद कैसे जाते हैं कि सब सड़ी जगह पर अच्छे अच्छे घर के लोग, और जो है फटे पुराने में लेट करके सो करके भी, और यूं वेट कर रहे हैं 2 बजे कि कब जो है आएंगे और कब वो जो है दरवाजा खोलेंगे, शिवलोक में हमारे वे जाएंगे, पूर्वज जाएंगे। वशीकरण ही तो है। इंजीनियर उड़ीसा से इंजीनियर थे, बढ़िया एग्जीक्यूटिव इंजीनियर गवर्नमेंट सर्विस में, वो अपनी बेटी को लेकर के गए थे कि फायदा तो कुछ हुआ नहीं है, 7वां हवन 8वां हवन, पर फिर भी वेट कर रहे हैं, धक्के खा रहे हैं। कैसे गेट खुलते हैं? तो कैसे गेट खुलते हैं? ऐसे एक बार देखिए, ऐसे खोलते हैं, अब द्वार खुल गए। अब द्वार खुल गए, सब पूर्वज चले लाइन से, सबके 5000 लोगों के 5000 लोगों के पूर्वज एक साथ चल लाइन पड़े। से चल पड़े। हाँ, सीढ़ियाँ चढ़, भगवान शंकर लेने आए जैसे, भगवान जाने। अरे वाह, वो कहते कि नहीं, वो कहते जला दिए, जला दिए। आत्मा कभी जलती नहीं। संहार तो उनका करते कि प्रेत का संहार, या दुष्ट पूर्वज, दुष्ट पूर्वजों का संहार कर, ये दुष्ट पूर्वजों का संहार कर। नहीं शब्द तो उन्होंने ऐसे लिए हुए हैं। देखो हम असर कहते थे,
तो इसने असर का हम संकल्प कहते थे, लोगों को मैल कहते थे। अब इसने क्या कह दिया, हम ये कहते थे कि आपका संकल्प बाकी है आपके प्रेत का, ठीक है ना, और मैल है उसका, ठीक है ना, जहाँ पे वो बैठता है उसकी जगह आपके शरीर में है, प्रेत तो खत्म हो गया। तो इसने क्या चालू कर दिया, असर का संकल्प, उल्टा शब्द ले लिया। इसने जो सीखा हमारे से सीखा लल्लू ने, लेकिन दिमाग इतना लगा दिया। साथ में लोग जो रहते थे ना, हाँ, तो उन्होंने भाई मेरे से इम्प्रेस तो रहते ही थे कि मैं डॉक्टर हूँ, जाकर के एक आध की बीमारी का इलाज कर ही देता था। हाँ। तो सब डॉक्टर साहब आ गए, बिना पैसे के सलाह ले लो, मजा आ गया। हाँ। तो उनमें से एक ने बार बार कहा गुरुजी से कि डॉक्टर साहब सही नहीं हुए, बहुत परेशान है, आप ये समझ लीजिए, बड़े डॉक्टर साहब हैं, बड़ी में प्रोफेसर है, आप सही तो हुए नहीं। तो उन्होंने कहा उनका मैं क्या सवाल, उनके पीछे उनका दुश्मन पड़ा हुआ है, मैं दुश्मनी थोड़ी निपटाने, वो दुश्मन प्रेत रोज भेज रहा है, और मैं तो जो करा दिया, उनसे पैसे ले लिया, वो उसकी मेरी जिम्मेदारी है, वो रोज प्रेत भेजता रहा, मैं रोज डॉक्टर साहब पे निकालता रहूँ। जबकि आप कह करके गए थे कि अगर 8 हवन और 2 अमावस्या कर ली तो कोई प्रेत घुसेड़ के दिखा दो। अब मेरा दुश्मन, अगर हम कह रहे हैं मेरा दुश्मन मेरे प्रेत डाले पड़ा था, तुम्हारी वो गारंटी क्या हुई? तभी तो मैं 10 करोड़ रुपए मांग रहा हूँ इनसे। भाई उन्होंने उससे साथ, लेकिन आपके हवन के पुण्य तो नष्ट हो गए, अब 10 करोड़ कैसे? अरे तो मैं तो आपके पास तो अभी 10-15 दिन पहले ही तो आया हूँ, उससे पहले तो नहीं आया था, तब तो पुण्य नष्ट नहीं हुए थे। काय को बीमार पड़ा हूँ जब से मैं आफत में। तो आपका शत्रु आप पर रोज क्रिया कर रहा है? हाँ, उसने कहा कि मैं शत्रुओं की क्रियाओं का कोई ठेका नहीं लिया, मैं तो पूर्वजों की मुक्ति करता हूँ। तो मैंने कहा कि फिर वो 10 करोड़ का, अब आपको पता है उसने लिख दिया केवल पूर्वज मुक्ति धाम, और दुनिया का सबसे बड़ा मुक्ति धाम। क्या डॉक्टर साहब, और कोई पूर्वज जाता नहीं किसी का, कोई पूर्वज ठीक नहीं होता किसी का। 10 करोड़ दिलवाओ आप। हाँ, 5 करोड़ का मैं अस्पताल बना लूंगा, 5 करोड़ यहाँ दे दूंगा। किसी ने कहा तो था वो करके, भाई ये सारा का सारा बेच बाच के मनु भैया को भेज दिया जाए पैसा, ताकि लोगों का कल्याण हो। नहीं, वो रिकॉर्डिंग के बेस पर बात मांगी जा सकती है, जो ऑफिशियल है स्टेटमेंट है क्या? हाँ ऑफिशियल है, लेकिन आपके पुण्य भी तो नष्ट हो गए। अरे पुण्य नहीं, पैसे से मतलब है, काम तो वहां से होना नहीं था, तो पैसे तो ले लो। ये डॉक्टर साहब कहने की बात थी ताकि इस शब्द को सुन के भीड़ आए और उन भीड़ से पैसा वसूला जा सके। ये टैक्स है, ये इतना क्रूर शासन। सुनिए मेरी बात, पर ये लीगली ये आप देखो डॉक्टर साहब, मैं बता दूं, लीगल तो मैं बोल रहा हूँ ना। ये आप कोई कहता है कि बाबर क्रूर था, क्रूर कोई नहीं था, क्रूर तो ये है जिसने गरीब जनता का खून चूस के रख दिया। क्या मेरे पास ऐसे ऐसे लोग आए हैं, आपने देखा भी होगा कि मेरे पास पिछले सप्ताह में 5 ऐसी लड़कियां ठीक हुई हैं जिनकी 100 रुपए की बली हुई हैं, 5, और वो ठीक होके यहाँ से धाम से चली गई हैं। ठीक है, अब ये डॉक्टर साहब गरीब की इज्जत बचाना, इसका मतलब कोई गरीब है उसके पास 1 रुपया है तो मनु भैया कहते हैं कि 5 बली करो यहाँ आकर धाम में, और फिर देखो अगर ठीक नहीं होता है तो मनु भैया बैठे। आगे समझ में? तो ऐसा करना, गरीब आदमी से खून की तरह पैसा उसका खून चूसना, पैसा नहीं लेना, खून चूसना। खून कैसे? क्योंकि उसकी मेहनत की कमाई से उसका घर बना है, वो घर बेच के जो है ना पैसा दे रहा है। उसकी मेहनत की कमाई से जो चीज़ बनी है, सोना बना है, वो सोना बेच के वहाँ पैसा दे रहा है, ये सोच के ताकि मेरी मुक्ति हो जाए। कितनी बड़ी बात है। आप कैसे देश की जनता के साथ, और लोग कह रहे हैं, क्या कहते हैं कि मनु भाई जी जो है ना, क्या कहते हैं इसलिए गलत है कि वो उसको टोक रहे। अरे टोक नहीं रहे तो क्या अर्जुन ने किसी का संहार नहीं किया? आप बताइए, क्या अर्जुन ने संहार नहीं किया? रावण के पास अगर शक्ति थी तो उसका विनाश राम ने नहीं किया? क्या रावण ही उल्टा बोलता था? राम ने उसको कुछ नहीं कहा। राम ने भी तो कहा ऐसे लोगों की पाश्विक वृत्तियां रहती हैं, यानी कि पशु के समान सारी वृत्तियां रहती हैं, लेकिन इनको एक बुद्धि दे दी जाती है। वो बुद्धि से और चीज है, ये भूत प्रेत को बिल्कुल नकारते हैं और ये कहते हैं कि ब्लड लाइन का ही अपना पूर्वज आपका नुकसान करता है, और हर तरफ ये कहते हैं कि आप ही का पूर्वज है, आप ही का मतलब अगर ये खाया खिलाया ये प्रेत उनका कोई फॉर्मूले में पूर्वजों से तो इन्होंने क्या कहते हैं, गाली दिलवाते हैं अपने दादा परदादाओं को। ये कोरोना तो पूर्वजों से आया है, आपको पता नहीं इस बात का? कोरोना भी इन्होंने पूर्वजों से घोषित कर दिया, और आपने वो वीडियो देखी नहीं। जब इनका इलाज चल रहा था तो मेरे कजिन ब्रदर को फालिश पड़ गई, तो ताऊ जी साथ आते थे। ताऊ जी आए रात को 12:30 बजे इनके पास में पहुंचे कि मैंने कहा अपना भी पूछ लो आप। तो उन्होंने कहा इनको तो आपके पड़बाबा फालिश से मरे थे। अब हमारे ताऊ जी सोचे कि हमारे कौन से पड़बाबा, नहीं पड़बाबा के कोई भाई फालिश। उन्होंने कहा कि मैं तो ताऊ हूँ इसका 88 साल का, और मेरे को तो याद नहीं आ रहा किसी को फालिश पड़ी। तो उन्होंने कह दिया वो वाले जो थे पड़बाबा फालिश पड़े हुए वो इनके ऊपर आए और इनके ऊपर आकर के इनको फालिश पड़ी। हाँ, मतलब किसी को कोई रोग हो जाए तो अपने पूर्वजों की है, पूर्वजों की। हमारे पूर्वज सारे के सारे दुष्ट थे, और अब उनकी मुक्ति यही करेगा, बस इसके अलावा कोई करेगा सभी नहीं। दुष्ट थे हमारे। एक बार द्वार तो खोल दो डॉक्टर साहब, द्वार तो खोल दो। और ये कौन सा द्वार खुल गया? ये
पूर्वज सारे सीढ़ी पे चढ़ते हुए कहाँ जाएंगे बताना जरा। शिवलोक। चलो जी, कॉमेडी हो गई। कॉमेडी तो होगी, लेकिन ये बात सत्य है, यहाँ असत्य कुछ नहीं है, ठीक है ना। मैंने डॉक्टर साहब दुनिया को 2 वीडियो बना के दिखाई, एक, और हम झूठी वीडियो बना ही नहीं सकते। हमने कबूल कर लिया कि भाई ये झूठी वीडियो है, कोई ऐसा कर नहीं सकता, और हमने इसलिए किया ताकि आप उस कमीने की कमीनेपन को समझ जाओ। मैंने आज वो औरत दिखा दी जिसने मनु भैया की आत्मा को बुलाया था, उसकी पुरानी आत्मा नहीं जा रही है 1 साल से, उससे कमीने से, वो आज तक बीमार है। ओ मनोज गुप्ता किसी भी दिन का नहीं रहा, बेचारे की पत्नी को हवा ही बना दिया, कहीं का भी नहीं छोड़ा। मैं तो ये कहता हूँ इससे संगीन जुर्म कुछ होता ही नहीं है। एक महिला का ऐसा वशीकृत करके उसने मनु भैया की भी आत्मा बुला ली, उसकी 3 वीडियो भी बना दी, लास्ट में उसका ढाई क्या कहते हैं, ढाई का वो क्या बोलते हैं उसको, हाँ, ढाक के 3 बात रहे। ढाक के 3 बात कैसे रहे कि वो आज भी कह रही है मेरे सर में दर्द है, मुझे खुजली होती है, मेरे सर में दर्द है, मेरे पेट में दर्द है, मुझे पैरों में नील के निशान पड़ते हैं। तो उसको तो उसका पूर्वज ही था, और पूर्वज उसका क्या कहते हैं, वो भाई था, और जब वो भाई उसका पूर्वज था तो वो ठीक क्यों नहीं हो रही है, फिर पूर्वज की मुक्ति क्यों नहीं हो रही है? तो क्या उसके लिए द्वार नहीं खोले गए क्या? और तू तो जब हवन का पुण्य ही इतना दे रहा है कमीने, तो द्वार कैसे नहीं खुलेंगे? द्वार तो खुलने ही खुलने चाहिए। दुनिया का सबसे छोटा गोला जो सबसे सस्ता होता है, जो सूखा होता है, जिसका तेल झड़ चुका होता है, वो बेच रहा है, वो गोला सबसे महंगा बेच रहा है। जिस गोले को मनु भैया रिजेक्ट करते हैं और केवल एक ही तरह का गोला लेते हैं, एक ही पेटी लेते हैं, या तो हनुमान की या एक और कंपनी आती थी उसकी, वो हरी पेटियां किसकी आती थी? आशीर्वाद की आती है, आशीर्वाद की श्री राम वाली, हनुमान वाली, और एक और था जो मतलब चुनिंदा कंपनियां हैं उनका गोला ले रहे हैं। आगे समझो, जो सबसे महंगा है मार्केट में, और काजू बादाम किशमिश छुआरे, ठीक है, लौंग, फिर ये चीज़ें क्यों नहीं ली? साला 5 इलायची का एक पैकेट दे के 200 रुपये में पेल रखे हैं लोगों को, 200 रुपये का सामान दे के 3550, और ठगी कितनी बड़ी। अब लोग कह रहे हैं तो मनु भैया का तो काम है भाई ऐसों को निचोड़ना, ठीक है ना। महाभारत में जैसे युद्ध लड़ा गया था वैसे युद्ध मैं भी लड़ रहा हूँ आज। ठगी के बाद में आप मीठे तो बोलो, ठग बोलते तो मीठा है, ठग जो है ये तो नहीं दुत्कारते हैं, मतलब मीठी बातें बोल करके अपनी ठगी को तो दबाए। ठग प्लस नीच नहीं तो दुष्टता से फिर बोलेंगे ऐसे जैसे कि बहुत सच्चे हैं, तो भ्रष्ट है। ठगी कर रहे हो तो मीठा बोलो, मीठा बोलो। हाँ सही बात है, लोगों से तो मीठा वापिस आया। अगर मीठा बोलेंगे तो 5000 लोग खड़े हो जाएंगे सामने जाके, मैं ठीक नहीं हुआ, मैं ठीक नहीं हुआ, मैं ठीक नहीं हुआ। अगर मीठा नहीं बोलेंगे तो उनको भगाएंगे, चल भाई यहाँ से, हाथ पकड़ के। आप ये बताएं, जो बदमाश इसने पंडोखर के यहाँ भेजे, मैं बताता हूँ आपको, उनमें से 2 इसके आश्रम में रहते हैं बाकायदा। और जब इसने इतना गलत काम किया, इतना गंदा काम किया, क्योंकि ये सबको धमकी भी देता था। अब लड़के लोग पूछ रहे हैं काम कुछ दो गुरुजी, मैं काम नहीं दे रहा हूँ। और इसके गुरु के अगर भक्त गुस्से में आएंगे तो क्या हमारे भक्त नहीं है, मनु भैया के भक्त नहीं है? इसके गुरु से कई लाख ज्यादा भक्त है हमारे। इन्हीं के भक्त अभी इन्हीं के आश्रम का सत्यानाश कर देंगे थोड़े दिनों में, आप क्या समझिए, वापस पहुंचेंगे सारे के सारे। नहीं, उसके लिए तो मैंने अभी इसके पास 6 महीने बाकी है। नहीं तो वो जो परेशान है, जो इनके अंध भक्त थे, हाँ, वो अंध शत्रु भी बनेंगे। अंध शत्रु भी बनेंगे। हाँ, ये भी बात आपकी ठीक है। ऐसा था जिसकी बीवी सही नहीं हो रही है, वो भी अपना गुस्सा एक दिन निकालेगा वापस जाकर के। हाँ, मुझे कहा था, सुदीप ने मेरे से कहा था, नहीं आपको धाम लेके चलूंगा। एक आदमी ने कहा गोला जी मेरी बेबी की नीयत ठीक नहीं है, वो मुझे छोड़ने की बात कर रही है। उसको बोला छोड़ ही नहीं सकती, तू हवन कर ले। हवन करा दिए उसके जी। अब हवन करा दिए तो उसकी पत्नी छोड़ ही नहीं गई, भाग ही गई, किसी और के साथ भाग गई। अब उसका सब कुछ टाइम टू टाइम के नाम से, आप कहीं भी वो देख लो मैसेज, इसकी सारी वीडियो पे आता है। और उसको लगा के रखा हुआ है, लगा के ऐसे रखा हुआ है जैसे उसकी पत्नी तो चली गई, लेकिन अब उसको पत्नी महाराज जी देंगे। वशीकरण है, वशीकरण तो एक मदारी भी कर लेता है, भीड़ इकट्ठी वो भी कर लेता है। उनको भी चक्षु बंधन आता है, चक्षु बंधन उन्हें भी आता है। वही मदारी से ड्राइवर बता रहा था कि भोजीपुरा में कभी आ जाना हमारे गांव में और देखना कैसे आंखें बांध देगा, नजर बांध देते हैं, नजर बांध देते हैं। एक बात भीड़ उसको देख लिया एक बार तो चक्षु बंधन होता है। अब क्या बताना डॉक्टर साहब, आप सबसे बड़े दोषी हो। आप दिशा टीवी पे आके ये कह रहे हो कि मेरा 950 बेड का हॉस्पिटल है और यहाँ आए अपने आप को ठीक कराए। अब बताओ क्या करोगे? अरे पता नहीं, तो इसके तो आप दोषी हो गए। इसका खंडन ऐसे ही होगा जैसे अब आपने किया, ठीक है ना? क्यों? क्योंकि पढ़े लिखे लोग ज्यादा फंस गए ये सोच के कि वो बड़ा दरबार।
भाई किसी के भवन बड़ा होने से बड़ा दरबार नहीं हो जाता, किसी का मंदिर बड़ा होने से बड़ा दरबार हो जाता है। ये तो देखो कौन आदमी कहाँ से चला है। मनु भैया ने कितनी मेहनत की है, एक आसन पे 18 घंटे बैठे। इसके गुरु जी के सोच में भी नहीं होगा साले के कभी। आश्रम बनेगा 5 स्टार, आपका भी ऐसे ही बनेगा, इससे बढ़िया बनेगा, परमानेंट बनेगा। इंटरनेशनल बनेगा, इंटरनेशनल बनेगा। हाँ। और दुनिया की ऐसी सच्चाई के साथ, दुनिया की ऐसी जगह में बनेगा जहाँ ये सोच नहीं सकता। ठीक है, सच्चाई के साथ बनेगा, सच्चाई के साथ। साथ बनेगा। तो डॉक्टर साहब सेवा करने वाला कोई बिरला ही होता है, इससे सेवा नहीं हुई, इसके गुरु से नहीं हुई। ये तंत्र मार के अघोर पंथ में कहते हैं। मैं ये कहता हूँ ये अघोरी नहीं है। अघोरी का दुनियादारी से कोई मतलब नहीं। अघोरी दुनिया को लूट नहीं सकता, ठग नहीं सकता। उसका भगवान शंकर से मतलब है, उसका एकांत से मतलब है, और एकांत सेवन से मतलब है। तो इसका कैसा घूर, कैसे गुरु कि लोगों से ठगी पे ठगी, ठगी पे ठगी, नीचता पे नीचता, धृष्टता पे धृष्टता, और सब लोगों को धमकाना, झूठी वीडियो बनाना, एक काल्पनिक चीज़ें बताना, और लोगों को घुमा फिरा के रखना। ठीक है, इसने कहा मेरे यहाँ आने वालों को कभी कोरोना नहीं होगा। 1 महीना नहीं गुजरा था, 15 दिन नहीं गुजरे थे, उससे पहले एक लड़की की माँ मर गई कोरोना से। ठीक है, उसने इसके यहाँ मैसेज डाला, मैंने लोगों को मैसेज पढ़वाया। 1000 से ऊपर मैसेज ऐसे हैं जिसमें लोगों ने 7 हवन कर दिए, 8 हवन कर दिए, और बाद में कह देता तुम्हारे पुण्य नष्ट हुए। गुरु की समाधि पे जाने से पुण्य नष्ट हो जाते हैं। और द्वार कैसे खुलता है? वो तो बहुत प्यारा ड्रामा। नहीं डॉक्टर साहब, एक बार और डॉक्टर मनु भैया सिफारिश करे, एक बार और दिखा दो द्वार कैसे। एक तो सफेद कुर्ता, सफेद धोती लिपटी हुई होती है, चेहरा बहुत डार्क कलर का है, और उसमें आवाज बड़ी इंप्रेसिव है। आवाज बड़ी वैसी है जैसे कि कोई बहुत बड़ा लीडर बोल रहा हो। तो कोई और आता है या यही आता है? ना बोलते हैं, वो खुद ही बोलते हैं, बड़ा इंप्रेसिव। नहीं, मैं बता रहा हूँ कुछ तो कलाएं हैं, ऐसे थोड़ी ना इतने लोगों को बेवकूफ बना रहे। हाँ। बहुत कलाकार है, आवाज बहुत इंप्रेसिव है, बहुत प्यारी है। उसके साथ में इस तरीके से पूरा पूजन करेंगे, पूजन करके और याद नहीं, वो अपना कंसंट्रेट करते हैं। गुरुजी की कृपा आती है, गुरुजी की कृपा आती है, दरवाजा है खुलता है। अब आप लोग सब लोग अपना ध्यान से बैठें और कोई नहीं हिलेगा बोलेगा, केवल लघु संकल्प अपने करते रहे। अब आपके पूर्वज सब लाइन लगा के जा रहे हैं। 5000 6000 लोगों के कितने पूर्वज हो गए, लाखों के पूर्वज जा रहे हैं भाई, दादा परदादा पड़पड़दादा सब जा रहे हैं। सबकी मुक्ति हो गई आज। आपने अपना ही नहीं, अपने नातेदारों रिश्तेदारों का भी जीवन की भलाई कर दी। मतलब आपके जितने भी ब्लड रिलेटिव्स थे सबको अब ना गया जाने की जरूरत, ना कहीं जाने की जरूरत, क्योंकि सब मुक्त हो गए जो असर फतर फंसे हुए थे। मतलब जो काम गया में भी नहीं हुआ, जो कहीं और नहीं हो, सारे पूर्वज मुक्त हो गए। सबसे बड़ा दाम तो इसी का है। तो मतलब ये लगता है ना कि 35-40 हज़ार में तुमने अपना ही भला नहीं किया, तुमने अपने चाचा का, मामा का, दाऊ का, मम्मी की खाना सबका भला कर दिया, सबके पूर्वज तुमने मुक्त करा दिए। तो 35,000 कौन से ज्यादा? देखो अब आपकी ब्लड लाइन तो आपके भाई से काट दी गई है। अब ब्लड लाइन कट गई तो आपके भाई से आपका कोई संबंध नहीं रहा। ठीक है, और आपका DNA बदल दिया गया। पढ़े लिखे होकर के हम बेवकूफ बने। आपका DNA, डॉक्टर साहब जब कोई DNA बदल सकता है आप सोच सकते हो वशीकरण है, क्या है? हमारी बुद्धि कुंद कर दी है सबकी। हम भी पढ़े लिखे, उस टीन के नीचे जाते ही, उस भवन में जाते ही सबकी बुद्धि नष्ट हो जाती है। यही तंत्र क्रिया है। इसी तंत्र क्रिया में वो माहिर है। उसके यहाँ भूत प्रेतों का मेला है। एक दूसरे के प्रेत एक दूसरे पर छोड़ता रहता है, और प्रेत भी शांत रहते हैं आपको लुटवाने के लिए। ऐसे ही प्रेत पैसा खाता है, ऐसे ही आपके शरीर पर जो आते हैं प्रेत लोग वो पैसा खाते हैं। कोई किसी का पूर्वज नहीं, सब प्रेत योनि में है, और जो साफ हैं स्वच्छ हैं वही आपके पूर्वज हैं, उनको कोई पकड़ नहीं सकता। और जो प्रेत योनि में है उनको पहले श्वेत किया जाएगा, साफ किया जाएगा, ताकि उनको कोई तांत्रिक ना पकड़े, जब तक उनका मोक्ष, उनकी गति ना हो। और कोई भी आत्मा ज़्यादा से ज़्यादा 33 साल तक यहाँ पर रहती है। फिर भी लोग कहते हैं आपको 250 साल पुराना जिन आ गया, 500 साल पुराना आ गया, 150 साल पुराना आ गया। मैं तकरीबन इस बात को नकारता हूँ। क्यों? क्योंकि वो 150 साल पुरानी एक भी बात नहीं बता सकते। अब जो जितना घाघ जीते जी है वो उतना ही ताकतवर प्रेत बनता है। जिसने नीचे ऐसे, जैसे ये नीच कर्म कर रहा है, पाप कर्म कर रहा है। अब मैं इसकी योनि बता देता हूँ। इसकी योनि में इसको 2 सींग होंगे, 3 आँख होंगी इसको, इसके शरीर पर कांटे ही कांटे होंगे, एक लंबी पूंछ होगी, पैर उल्टे घूमे हुए होंगे, इसका ऐसा विकराल रूप होगा। और जब ये शैतान किसी पर चढ़ेगा उल्टा काम करेगा। मेरे पास 1 लाख से ऊपर सबूत है कि इसका गुरु, और ये जब भी महिलाओं को दिखते हैं तो बहुत ही गंदे स्वरूप में दिखते हैं।
बहुत ऊपर ना आ जाए। बहुत ही गंदे स्वरूप में दिखते हैं। आपके ऊपर नहीं आएंगे क्योंकि ये मरेगा भी तो 136 साल का होके, उससे पहले तो मरेगा नहीं। इतने में मैं और आप निपट लेंगे, ठीक है। और हम ऊपर चले जाएंगे, ये सांड नीचे रह जाएगा धरती धकेलता हुआ। इसको कोई ना कोई मनु भैया का प्यारा पकड़ के बंदी बनाएगा, इसके गले में पट्टा डालेगा और इससे भौं भौं करवाएगा आगे जी, तब जाके इसका वशीकरण दुनिया से टूटेगा। वैसे हमारे शिष्य बहुत हो गए हैं, सबकी दृष्टियां खुल गई हैं, सब इसको देख रहे हैं, सब पर अब तो दिख ही रहा है, अब आपको खत्म है। तो बोलो जय शनिदेव, जय शनिदेव। जो थोड़ा बहुत बचा है उसको शनिदेव महाराज अपने आप खत्म कर देंगे।